वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशियज सेकंड टेस्ट डे 4। और हमने देखा है कि जिस तरीके से हमने कल आपको बताया था कि जो नज़र आ रहा था, जो ऑब्वियस साइन नज़र आ रहे थे, वो ये था कि ये जो है सीरीज़ वो जिसे कहते हैं ये मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर लेगी। तो ऐसा ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच बआसानी 8 विकेट से जीत लिया। कल हमने आपको ये बताया था कि जो लास्ट होप जो नज़र आ रहे हैं उनको इंग्लैंड के लिए, वो उनके कैप्टन थे बेन स्टोक्स, वो क्रीज पर मौजूद थे, विल जैक्स उनके साथ मौजूद थे। उन दोनों ने एक अच्छी और एक रिस्पॉन्सिबल किस्म की पार्टनरशिप लगाई 103 रन की, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करने के लिए। उन्होंने की, अगर आप आज की अगर पार्टनरशिप देखें तो उन्होंने पूरा जिसे कहते हैं सेशन विकेटलेस खेला, उसके बाद भी वो कंटिन्यू करते रहे। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि वो अगेन जो एक उनके साथ टर्म जो जिसे कहते हैं ना एसोसिएट की जाती है इंग्लैंड के साथ, जिसे आप जिसे कहते हैं, लोगों ने एक टैग दिया बेसबॉल का, लेकिन वो जो अग्रेसिव अप्रोच होती है उन्होंने उसको जो है आज थोड़ा सा साइड पर रख के रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट होती है उस तरीके से खेला। एब्जॉर्बिंग उन्होंने वहां पर जो नेचर वहां अपनाया, ऑफ स्टंप के बाद जो बॉलिंग थी उन्हें छोड़ा और इसी तरीके से खेला। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की वहां इसलिए तारीफ बनती है कि उन्होंने वहां पर उनको वो चीज दी नहीं, अपनी लाइन और लेंथ पर रहे, वो कंसिस्टेंट रहे, डिसिप्लिन रहे, तो इसलिए उन्होंने वहां से गेम अपने आप से स्लिप अवे होने नहीं दी। लेकिन ये हो सकता था कि जब पार्टनरशिप बढ़ रही थी तो वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं पैनिक बटन दबता और वो उनको वहां पर रन्स देते। अगर एक दफा वो रन्स का गेट खुल जाता तो यू नेवर नो फिर वो क्या रिजल्ट होता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने अपना डिसिप्लिन वहीं पर कायम रखा और इस तरीके से उन्होंने, जब उनके लिए यही था कि पार्टनरशिप तोड़ी, जैसे ही इन्होंने पार्टनरशिप तोड़ी उसके कुछ ही टाइम बाद ही उन्होंने, मतलब जिसे कहते हैं 224 पे 227 पे गिरी आपकी इनकी 7वीं विकेट और 241 पे ऑल आउट हो गए। उस तरीके से सिर्फ 65 रन का टारगेट ये सेट कर पाए ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो उन्होंने बआसानी फिर हमने देखा कि बाद में 8 विकेट से ये टारगेट अचीव किया और फिर 8 विकेट से ये मैच जीतकर 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है इस सीरीज में, जो एशिया सीरीज चल रही है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने हमने बिल्ड किया थ्रू आउट द इस गेम, हमने बिल्ड किया कि इस तरीके से इंग्लैंड बैटर्स ने और इंग्लैंड ने जब मोमेंटम उनके पास आ रहा था, जब वो मूवमेंट्स उनको कैच करने थे, वहां पर उन्होंने उस चीज को कैच नहीं किया और वहां पर उन्होंने गेम को अपने आप से दूर जाने दिया। और जब प्रेशर सिचुएशन आती है, जब गेम ऑन लाइन होती है, तब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले वहां खड़े होते हैं, वो हार्ड आते हैं और वो उस मूवमेंट को जीतते हैं और उस तरीके से वो गेम अहेड हो जाते हैं। यही बात बेन स्टोक्स ने कि उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके जो टीम में कमजोर माइंडसेट वाले लोगों की जगह नहीं। अब ये देखना होगा कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं और आगे ये क्या चीज देखेंगे। लेकिन इस टाइम पर ये लग रहा है कि इंग्लैंड के पास कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ देखें, जिस तरीके से हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया का जो पेस ट्रियो, उनमें सिर्फ मिचेल स्टार्क खेल रहे थे, लेकिन वही काफी है इनके लिए कि हमने देखा है कि इस सीरीज में अभी तक वो जिसे कहते हैं 2 मैचों में 4 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 18 विकेटें हासिल कर ली हैं। और यही नहीं, बैट के साथ भी उन्होंने उनको तकलीफ पहुंचाई है और जो 77 रन की इनिंग खेली है, प्लस में जो उन्होंने वहां पर टाइम लिया और जो जिस तरीके से उनको मैनेज किया अपनी इनिंग को, वो बड़ा क्रूशल था। बड़े अकलमंदी से उन्होंने वहां पर वो बैटिंग की और वो अपनी टीम को अच्छी पोजीशन में लेके आए। 2 मैचेस खेले उन्होंने, पर्थ में भी वो मैन ऑफ द मैच बने, यहाँ पर भी वो मैन ऑफ द मैच बने। और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस जा रही है, तो वो उन्होंने शो की मैच्योरिटी और उन्होंने उस जो अटैक की जो लीडरशिप का उनको रोल मिला, उसको वो बखूबी निभा रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से लेके गए। अब यहाँ पर अगर आप इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उन्होंने आउट बॉल किया इंग्लैंड को, आउट बैट किया इंग्लैंड को, आउट फील्ड किया, आउट थॉट किया। आप ये देखें कि उन्होंने गेम में अहेड रह के सोचा और जब जब पार्टनरशिप बन रही थी या जब जब ऑस्ट्रेलिया गेम से पीछे हो रही थी, तब तब वो ऐसी मूव लेके आए या उन्होंने वहां पर ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जो फिर बाद में उनको पे ऑफ भी की और उस तरीके से वो गेम में वापस आए। इस तरीके से देखें तो कंप्लीटली एक डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस सीरीज में। और इसके बाद इंग्लैंड के लिए स्टीप राइड इसलिए है क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे पैट कमिंस आ जाएंगे अगले टेस्ट में, नेथन लाइन आ जाएंगे, तो इस तरीके से उनकी टीम मजीद वहां पर सॉलिड होगी और वो बॉलिंग अटैक मजीद स्ट्रांग होगा। इंग्लैंड की बॉलिंग की, हम बैटिंग को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनके बैटर्स ने विकेट थ्रो की, ओली पॉप की अगर हम बात कर लें, जिस तरीके से उन्होंने विकेट थ्रो की, जैक क्रॉली ने सेट होकर विकेट थ्रो की, इस तरीके से हमने उन चीजों की बात की है। लेकिन वहीं पर आप ये देखें कि उनकी जो बॉलिंग है इंग्लैंड की, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उनकी लैक लस्टर परफॉर्मेंस रही इस मैच में, कि जहां पर आपके बैटर्स ने
आपको 330 से अबव रन्स करके दिए हुए हैं, वहाँ पर आपने 511 करवा दिए, तो उनकी बॉलिंग को भी स्क्रूटनी में लाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अटैक उन पे किया वहाँ पर ट्रेविस हेड ने पर्थ में पहली इनिंग में, ये बिल्कुल लीथल नजर आए और ऐसा लग रहा था कि अंडर द स्किन्स जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस की और वहाँ पर उनको तंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से उनसे वो चीज़ जिसे कहते हैं उनको नलीफाई कर दिया अपनी एक धुआंधार इनिंग से, वहाँ पर हमने देखा ट्रेविस हेड ने, इनकी पेस गिरी हुई नजर आ रही थी और ये बॉल को एक लाइन पे कंसिस्टेंटली नहीं बॉल कर रहे थे। कुछ कुछ पैचेस में उनकी बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो नजर आ रहा था कि उनके जो पोटेंशियल है वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली उस चीज़ को वो नहीं कर पा रहे। अब फॉर एग्जाम्पल 65 रन का सिर्फ टारगेट था, वहां पर अगर आप देखें तो जोफ्रा आर्चर से जिसे कहते हैं तेज स्पेल आया। अब ये स्पेल उस टाइम पर क्यों नहीं आया जब इनकी टीम को जरूरत थी? पहले वहां पर इनकी पेस गिरी हुई थी, ये वाला स्पेल अगर वहां पर आता तो ये बात होती। तो इंग्लैंड फैंस का ये गिला अपनी जगह पर मौजूद है कि जब रिक्वायर्ड था तब आपने क्यों नहीं किया, और इन्हीं अल्फाज को इंग्लैंड फैंस के वहां पर स्टीव स्मिथ ने भी यही बात उनको की। तो ये चीजें देखनी होगी, उनका बॉलिंग अटैक भी जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो पहले टेस्ट की पहली इनिंग के बाद बिल्कुल जिसे कहते हैं कि तितर-बितर हो गया और उनकी तरफ से बॉलिंग उस तरीके से नज़र नहीं आई जिस तरीके से होनी चाहिए। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तरफ आएँ तो माइकल नेसर उनकी पेस देखें 132-133 से ज़्यादा नहीं जा रही थी, लेकिन कंसिस्टेंसी देखें वो लाइन लेंथ पे कंसिस्टेंसी से बॉल कर रहे थे, फिर वहाँ से उनको वहाँ रिवार्ड भी मिले और विकेट्स भी ली। उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। इस मैच में सेकंड इनिंग में माइकल नेसर ने 5 विकेट हॉल लिया और अगर आप देखें जो आज बकिया 4 विकेट से उनसे 3 विकेट्स इन्होंने हासिल की, तो उनको वहाँ पर नेथन लायन की जगह लाया गया। उन पे सवालात थे लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से उस चीज को प्रूव किया। तो ये देखें कि उनके बेंच से प्लेयर्स उठ के आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। और इंग्लैंड अगर आप देखें तो वहां पर उनकी जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े बड़े नाम है वो वहां पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इंग्लैंड को अपने बॉलिंग अटैक को भी देखना पड़ेगा। बैटिंग तो हम डिस्कशन कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि माइकल नेसर की हमने बात कर ली, मिचेल स्टार्क की बात कर ली, लेकिन एक साइलेंट परफॉर्मर है ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कंटिन्यूसली पिछले कुछ से हम देख रहे हैं उनके लिए परफॉर्म कर रहा है, बेशक विद द बैट हो या विद द ग्लव्स हो। यहाँ पर आप तारीफ बनती है एलेक्स कैरी की, उनका यहाँ नाम लेना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर चीजों को निभाया। देखिए कैप्टन आपसे ये डिमांड कर सकता है कि आप फास्ट बॉलर्स पे जाके आप आगे कीपिंग करें, लेकिन उसको फिर पे ऑफ करना और वहां पर जिस तरीके से उस चीज को अप्लाई करना अपने आप को और प्रेशर देना आगे उनको बैटर्स को, तो वो बड़ा क्रूशल होता है। कि देखें आप डिसमिसल जिस तरीके से हुए हैं, हम ओली पॉप की बात कर रहे हैं या जैक क्रॉली की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्यों नजर आ रहे हैं? ये क्योंकि वहां पर वो उन्होंने उनकी रीच खत्म कर दी और उनको वहां से क्रीज से खेलना पड़ा और अवे फ्रॉम द बैट खेलने पे मजबूर किया आगे आकर स्टंप्स पे। और उनकी कीपिंग देखें, उनका ग्लव वर्क कितना नीट नजर आया आपको, और उनकी तारीफ कर रहे हैं लोग अभी और बनती भी है कि जिस तरीके से उन्होंने वो कुछ डिसमिसल्स उन्होंने वहां पर जिसे कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रेट करवाए। अब यहाँ देखें कि आज भी जो विकेट्स गिरी हैं जिस तरीके से वहां पर विल जैक्स और उनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी, तो आगे खड़े हुए थे, तो उसकी वजह से आपने देखा कि अवे फ्रॉम द बॉडी वहां पर भी वो खेल गए। और वो जो 132 की पेस है, अगर वो पीछे खड़े होते तो वो इतनी इफेक्टिव ना होती माइकल नेसर की, लेकिन वो आगे खड़े हुए थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट मजबूर किया बैटर्स को गलती करने पे, और फिर वहां पर कैच भी एक आउटस्टैंडिंग लिया स्टीव स्मिथ ने। इस तरीके से फिर बेन स्टोक्स को जिस तरीके से आउट किया उन्होंने, वो भी अगर यही इसी पेस पे अगर पीछे खड़े होते तो उस तरीके से इस विकेट नहीं आ सकती थी। ऊपर खड़े होकर उन्होंने वो कैच पकड़ा, बड़ा क्रूशल था वो भी। तो उसके अलावा आप देखें उनकी बैटिंग में उन्होंने जिस तरीके से रन्स किए हैं पहली इनिंग में, वो भी बड़े क्रूशल थे, एक बड़ा क्रूशल रोल अदा किया वहां पर उन्होंने। और थ्रू आउट द आप इनके करियर देखें पिछले कुछ अर्से मैं देख रहा हूँ कि ये अगर आप इनकी कोई स्टैट्स में ये चीज ढूंढ के निकाले कि जब जब ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में आया वहां से ये आकर उन्होंने वहां पर मुश्किल रन्स किए हैं। और मुश्किल रन्स का कहने का मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया को उस ट्रबल से बाहर निकाल के और ज्यादा टाइम उनको मैच विनिंग पोजीशन में लेके आया है अपनी इनिंग की वजह से, और साथ उनका ग्लव वर्क तो है ही है। तो ये देखें यहाँ पर एलेक्स कैरी की भी तारीफ बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर डिसमिसल्स को ऑर्केस्ट्रेट करवाया और इफेक्टिव साबित करवाया। अब यहाँ कैप्टनसी को भी मार्क्स देंगे कि जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें की, फील्ड लगाई, फिर उसको एग्जीक्यूट किया। बॉलर ने भी यही, बॉलर की 130 से 132 की पेस इफेक्टिव ना होती अगर ये एलेक्स कैरी का ग्लव वर्क अगर आगे खड़े होकर नीट ना होता, या फिर इनको फिर पीछे बुलाने में मजबूर करते, आगे खड़े होकर इनका नीट ग्लव वर्क था, तो ये बैक ऑफ द माइंड था बैट्समैन को, उनको मजबूर किया वो क्रीज से खड़े होकर खेलें, और फिर हमने देखा कि वो 130-135 की पेस इफेक्टिव साबित हुई। तो इस तरीके से उन्होंने गेम को चलाया। तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आउटस्टैंडिंग तरीके से, मैंने कहा कि आउट बैट किया, आउटफील्ड किया। आप इनकी कैचिंग देखें किस तरीके थी, वहां पर इंग्लैंड ने 5 कैचेस गिराए हुए थे
बैटिंग देखें आप, इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, ऑलमोस्ट पहले इनिंग में आपने देखा कि तमाम बैटर्स 11 के 11 डबल फिगर्स में गए थे। किसी की ट्रिपल फिगर किसी की तरफ से नहीं आया, लेकिन आपने देखा कि फिर भी 511 कर गए। तो ये सारी चीज़ें देख के लग रहा है कि आगे इंग्लैंड के लिए एक स्टीप राइड है। मैंने आपको पहले बताया कि पैट कमिंस भी आ रहे हैं, नेथन लायन भी आ रहे हैं, और फिर इंग्लैंड के लिए बहुत सारे सवालों के उनको जवाबात देने हैं। और अब तो उनके कैप्टन की आँखों में भी वो सवाल नज़र आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे टीम में ऐसा क्यों होता है कि जब मुश्किल टाइम आता है या जब गेम ऑन द लाइन आती है तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर थ्राइव कर जाती है और हम नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि हमारी टीम में कमजोर प्लेयर्स की जगह नहीं है। तो वो देखना पड़ेगा किसके बारे में कह रहे हैं। तो बहुत एक स्टीप राइड आगे नजर आ रही है इंग्लैंड के लिए। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी, अभी ये 8-9 दिन का गैप है इनको एडिलेड जाने से पहले, तो जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।